ये नमस्ते सभी को। स्नेहा जी, नीता जी, साक्षी जी, ममता जी, बप्पा जी, हेमलता जी, गौरा जी, हेलो। हाँ क्या जी, स्टेला जी। कुछ बच्चे आज जैसे लग रहा है कि जैसे कुछ आज पहली बार जुड़े हैं, स्नेहा जी वगैरह, है ना। हाँ, मैं कल करी थी मैम, मैंने क्लास अटेंड। अच्छा, ओके। स्टेला जी भी आई थिंक आज ही जुड़े हैं। ओके, सबसे सुनो। पहले हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले हमें प्रेयर करनी चाहिए, है ना, जैसे हम करते हैं। दिन की शुरुआत भी हम प्रेयर करते हैं। तो हम हमारी क्लास की स्टार्ट भी प्रेयर से करते हैं, तो हम करेंगे पतंजलि जी की प्रेयर करेंगे कि सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms and place it on your eyes, and eyes open side, and gently release your hands. तो जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ कि भाई कोई भी एक जना जो पतंजलि योग सूत्र सुनाएगा, जो हम कर चुके होंगे क्लास में उसमें से। तो 30 से हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, 30 से 46 तक कौन सुनाएगा आज? क्या हुआ, किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया? कोई भी रेडी नहीं है? मैम प्रॉपर लर्न नहीं है। जैसा भी लर्न है वैसा सुनाने की कोशिश करेंगे तो आ ही जाएगा, और वो तो बहुत इजी है एकदम। मैं बोलूं मैम? मैम सूत्र। हाँ बप्पा जी। हेलो, हाँ बोलिए नीता जी। आवाज आ रही है क्लियर मैम? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आपकी, बहुत क्लियर। मैम सूत्र चयन करना है। हाँ, सूत्र ओके, चेंज करना मैं है। करूँ? आपको करना है, ठीक है। नीता जी आप कल कर लेना, बप्पा जी करना। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ओके, हाँ ठीक है, कीजिए। 30 से, अब 30 से स्टार्ट करना है। 30 से आपको 46 तक। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु। ना नहीं, ये तो 26 से है। 30 से ना। व्याधि स्थान संशय प्रमाद अलस्य अविरति अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिगत तत्वानि अनवस्थित अलब्ध भूमिगत तत्वानि अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेप अंतराया। हम्म उसके बाद है 31। दुख दर्मन्न अंग में चतय सांस प्रश्वास हम्म विक्षेप सहुव। हम्म फिर उसके बाद है तत्प्रतिषेधार्थ एकात्मता अभ्यास। एक तत्व। हाँ, एक तत्व अभ्यास। हम्म 33। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावरात चित्त प्रसादम। हम्म 34। 34। प्रच्छेदन हम्म विधारणभ्यम वा प्राणस। हम्म 35। विषयवती वा प्रकृति रूपन्ना रूपन्ना मनस स्थिति निबंधनी। हम्म 36। विषय का वा ज्योतिष्मति। हम्म 37। वितराग विषयम वा चित्तम। स्वप्न निद्रा। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम वा हम्म यथा अभिमत ध्यान द्वा।
हम्म परम अनु परम महा तत्ता परम महा तन्नो सो तन्नोत्सो वशीकार। हाँ 41 शिनो बिनते ते हाँ अभिजात हम्म सेव हम्म मने ग्रहीतु हम्म ग्रहण ग्राहेषु तस्थ तदज्जनता समापत्ति हम्म तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति हम्म स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का हम्म एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। हम्म 45 हम्म सूक्ष्म विषय तम चा अलिंग पर्यवसनम हम्म ता एव सविज सविजः समाधि। हम्म फिर 47 निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। हम्म 48 ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। हम्म 49 श्रुतानुमान हम्म श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यम अन्न विषया विशेषार्थात् हम्म विशेषार्थात्। हम्म 50 तज्ज संस्कारो अन्न संस्कार प्रतिबंधी। हम्म और 51 हम्म तस्यापि निरोध सर्व निरोध निर्बीज समाधि। वेरी गुड। कैसे भी करके आपने उसको बस थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपको ठीक करना है, बाकी वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड अफवर्ड। और आपका मतलब फर्स्ट पार्ट आपने मतलब पूरा याद कर लिया, इसका मतलब है ना। मैं डेली डेली इसको मतलब सुबह उठ के एक बार देख लेता हूँ, जब भी हाँ सुनता हूँ तो मैं क्या तो जल्दी में करता हूँ ना, वैसे जल्दी बोलते गया तो पहले 2-4 सूत्र में गड़बड़ हुआ, बाकी ऐसे मैं चैंट करता हूँ daily। वेरी गुड, ओके। एक मिनट में रिकॉर्डिंग को पॉज ही मिनिमाइज नहीं हो रहा है, मैं मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करना है, एक मिनट। ओके, सो कल हमने हम पहले तो रिवीजन कर लेते हैं, है ना, जहाँ तक हमने किया था। तो शुरुआत से हम शॉर्ट में करते हुए पूरा रिवीजन कर लेते हैं आज, फिर हम आज पाठ को कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, आज बात से कहते हैं कि योगा इज कंसंट्रेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन एबिलिटी इन्वॉल्व 5 चित्तस, है ना। फिर कहते हैं सेज पतंजलि जी क्या कहते हैं, योगा इज चित्त वृत्ति निरोध है। तो फिर जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यदि अगर वह ऐसा नहीं होता है तो एक्सक्यूज मी मैम, आपका स्क्रीन दो साधन पाद का दिखा रहा है। नहीं, अभी मैं है ना वैसे भी पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ रिवीजन कर रही ओके हूँ, है ना। अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया मैंने, एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया नए सूत्रों को, जो हमने पढ़ लिया ना उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। मैं वर्बली कर रही हूँ, मैं बुक इसमें से नहीं कर रही हूँ पीडीएफ से, मैं अपने वर्ड्स में कर रही हूँ। तो जब अपने वृत्ति का समरूप हो जाता है, जब ये वृत्तियां, तो फिर वृत्ति की बात आई तो वृत्तियां तो कई तरह की होती है। तो सेज पतंजलि जी ने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया उनको। तो कहा कि वृत्ति जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है ना। तो वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है, फिर वो जो क्लिष्ट है वो बंधन का कारण है, और जो अक्लिष्ट है वो विवेक ख्याति को उत्पन्न करती है। और फिर कहा कि ये वृत्तियां जो है वो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है। और फिर उन्होंने प्रमाण वृत्ति को 3 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रमाण तो क्या है, यथार्थ ज्ञान है, और विपर्य मिथ्या ज्ञान है, और विकल्प जो है वो शब्द ज्ञान है, वस्तु शून्य है। बस तो हाँ, और फिर वृत्ति निद्रा उसके लिए कहा कि अभाव के ज्ञान का आलम्बन है, और स्मृति के लिए कहा कि जो अनुभूत विषय है उनका जो है संप्रमोश है, उनका प्रकट हो जाना है। और फिर कहते हैं ये जब वृत्तियां आ गई तो इन वृत्तियों को दूर करने के उपाय क्या है।
तो उसके लिए वो कहते हैं सेज पतंजलि जी कि इनको दो अभ्यास अभ्यास और वैराग्य। यस। वैराग्य की। तो फिर उनको एक्सप्लेन किया कि भाई ये अभ्यास और वैराग्य क्या, इन दोनों को एक साथ लाइक एक बर्ड के जैसे दो पंख होते हैं, वो बिना पंख के फ्लाई नहीं कर सकती, वैसे ही बिना अभ्यास या फिर बिना वैराग्य के जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। तो पहले अभ्यास को एक्सप्लेन किया तो कहा कि जो अभ्यास है वो यत्नो अभ्यास है, और फिर कहते हैं कि अभ्यास जो है वो दीर्घकाल निरंतर और सत्कार है, तब वो दृढ़ भूमि हो जाता है। फिर वैराग्य को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने वैराग्य की 4 स्टेजेस बताए, जिसमें कहा कि जो यतमान, व्यतिरेक और एकेंद्रिय, 4th स्टेज जो है वो है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वैराग्य की 2 प्रकार बताए, जिसमें अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो पर अपर वैराग्य वैराग्य की 4 स्टेजेस। फिर पर वैराग्य जिसके लिए कहा कि पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्य, जो पुरुष की ख्याति से जब गुण जो है गुण वितृष्ण, प्रकृति उससे के उसका गुणों से उस गुण से भी उसका वितृष्ण भाव हो जाते, मतलब डी अटैचमेंट हो जाते, उसके बियॉन्ड, प्रति भी आसक्ति नहीं रहते। यस, सुप्रीम डिटैचमेंट, वो पर वैराग्य है। फिर संप्रज्ञात समाधि के बारे में बोला तो कहा 4 प्रकार की होती है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, है ना। फिर कहते हैं कि जो असंप्रज्ञात समाधि ये है जो, उसके लिए कहते हैं कि वो विराम प्रत्यय या अभ्यास को और संस्कार शेष अन्य, यानी जब संस्कार शेष रह जाते हैं तो उसको अन्य का, अन्य यानी असंप्रज्ञात। फिर उसको 2 भागों में बांट दिया कि भाव प्रत्यय और विधेय प्रकृति लया नाम। जो विधेय भाव प्रत्यय बोला और दूसरा उपाय प्रत्यय बोला। जो भाव प्रत्यय है वो विधेय योगी और प्रकृति लय योगियों के लिए है, और उपाय प्रत्यय वो दूसरे लोगों के लिए जो कि उसके 5 साधन बताएं। श्रद्धा, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। यस, वेरी गुड। और फिर कहा कि जिसका साधन जैसा होगा उसको उसी के आधार पर उसको समाधि प्राप्त होगी। तो ये उपाय था समाधि का। फिर कहा अच्छा तो दूसरा और उपाय है कि भाई निर्भीक समाधि को प्राप्त करने का, कहा कि ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान, तो फिर कहा कि तो वो ईश्वर कौन है, ईश्वर की क्या विशेषता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है, उसका कैसे कैसे उसको याद किया जाए, है ना। तो पहले यस क्लेश कर्म विपाक आशय परामर्श, और वो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। फिर कहते हैं कि वो निरतिशयम है और सर्वज्ञ बीजम है। फिर आगे कहते हैं कि वो पूर्वेशाम अपनी गुरु है और वो काले नाम और बक्षिदात भी। कारण नावक हाँ, और फिर उसका जो उसका जो नाम है वो है प्रणव। फिर प्रणव। हाँ, उनको याद करना उनके गुणों के साथ। तज्जत अर्थ भाव। तज्जप मैम, अभी तदर्थ आपने जो भावना। कालीन बोला ना, कालीन अनवच्छित दांत है ना ये तो। हाँ, कालेनान बच्छेदात, जो सूत्र में जो लिखा हुआ वर्ड है वो जी, है कालेनान बच्छेदात। यस मैम। ठीक है। और फिर कहते हैं कि जब इसका नाम और इस तरह से जप और चिंतन करते हैं तो उसका फल क्या होगा। तो उसका फल होगा ईश्वर प्रणिधान का जो रिजल्ट होगा, मतलब तो इसमें एक तो आपको क्या हो जाएगा, अंतराय का अभाव हो जाएगा, और यस दूसरा हो जाएगा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो फिर ये 2 बातें होती, तो अच्छा तो फिर अंतराय कौन से। तो कहा कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवसी तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो ये जब अंतराय है तो इनके साथ में और कंपनीज भी है, सहभुव भी है, तो वो 5 बताए। वो कहते हैं दुख दौर मनस्य अंग में जत्व। जैसे श्वास प्रश्वास। तो ये सब इतने सारे हो गए, तो अब इनको, इन विघ्नों को दूर करने का क्या क्या उपाय है। तो सेज पतंजलि कहते हैं एक तत्व अभ्यास। तो एक तत्व अभ्यास यानी जो उस चित्त में जो राग द्वेष मल जो है उनको दूर करना है और चित्त को निर्मल बनाना है। तो उसके लिए पहले 2 कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा करो, यानी भावना चित्त प्रसादनम करो। फिर दूसरा उपाय कहते हैं कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम प्राणस्य करो, या फिर विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न रूपी प्रवृत्ति रूपन्ना मनस स्थिति बंधनी करो, उससे आपका मन स्थिर हो जाएगा। नहीं तो विषयों का ज्योतिषमती करो, अथवा
नहीं तो फिर आप वीतराग विषय हुआ चित्तम करो, नहीं तो अन्य उपाय फिर कहते हैं कि वो स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन करो, नहीं तो, और अथवा आप यथादि मत ध्यान अथवा करो, जिसका जिस पर मन स्थिर हो वो उस पर मेडिटेट करें। जब चित्त की स्थिरता हो जाती है तो क्या होता है कि छोटे से छोटा हो, परमाणु हो या चाहे परम हो, तो वो चित्त उसका अपने कंट्रोल में है, तो तुरंत किसी भी पदार्थ के ऊपर उसका चित्त जो है स्थिर हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, यानी कि उसको संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति आ जाती है, उसकी योग्यता आ जाती है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? तो उसके लिए कह रही कि जब वो क्षीण वृत्ति है, उसकी सारी वृत्तियां जो है वो क्षीण हो जाती है ना। जब वो वृत्तियां क्षीण हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो फिर समाधि लगा पाएगा। कौन सी वाली? ग्रहेतु ग्रहण और ग्रहशी, ग्रहेशु जो कि तटस्थ तजंता समापन। वितर्क वाली मैम। हाँ, तो वो समापत्ति लगा लेगा उसके साथ में। तो फिर बाद में कहते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा कि फिर इनका जो है समापत्ति के फिर भेद बताया उन्होंने। तो भेद के लिए सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि सवितर्क समापत्ति। तो सवितर्क समापत्ति के लिए बोला कि जो शब्द अर्थ और ज्ञान विकल्प इन तीनों का जब संकीर्ण रहता है तो वो हो जाएगी आपकी सवितर्क या फिर सविकल्प समापत्ति या समाधि। फिर कहा कि जब शब्द और ज्ञान ये दो आपके डिसअपियर हो जाए, लुप्त हो जाए, स्मृति परिशुद्ध हो जाए, और स्वरूप शून्य, खुद का जो स्वरूप है वो भी शून्य के समान होता है और सिर्फ बस अर्थ अर्थ। रह जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर निर्वितर्क समापत्ति हो जाएगी, है ना। फिर अगले सूत्र में कहते हैं कि भाई सविचार, भाई उन्होंने तो कहा कि भाई सविचार और निर्विचार की व्याख्या भी वैसे ही है जैसे उन्होंने सवितर्क और निर्वितर्क की कही, लेकिन कुछ कमेंटेटर ने अलग अलग ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं सब बता देती हूँ कि भाई एक परिभाषा तो वैसे ही है जैसे कि उन्होंने सवितर्क और निर्वितर्क की बताई, है ना, कि भाई तीनों है शब्द अर्थ ज्ञान, और उसमें सिर्फ लास्ट में फिर वापस से सिर्फ अर्थ मात्र रह जाता है और बाकी शब्द और ज्ञान लुप्त हो जाता है। और दूसरा है कि जब आप सेटल जो तन मात्रा सेटल थॉट पर जब आप मेडिटेट करते हो तो देश काल और कारण जो ये इनकी त्रिपुटी के साथ में जब आपको इनकी अवेयरनेस के साथ अब जब आप मेडिटेट करते हो तो वो कहलाएगी सविचार। और जब ये आपको इसका ज्ञान ना रहे, यानी कि इसके बिना और इसका ध्यान ना हो, आपको जैसे कहते हैं ना अवेयरनेस नहीं रहती है, कई बार होता है ना हमें टाइम समय का ज्ञान नहीं रहता है, स्थान का ज्ञान नहीं रहता है ना, तो वो जब नहीं हो तो दैट इज कॉल्ड निर्विचार समापत्ति। और एक अनादर और एक और है कि जब जो इतनी तन मात्राएं जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जब पांचों का मिश्रण रहता है, उस जब कोई एक तत्व पर मेडिटेट कर रहा है, तो जैसे मान लो कल मैंने पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया, पृथ्वी की जगह पर हमने सोच लिया कि भाई जल, तो जल के अंदर और बाकी के कौन कौन से मतलब तत्व मिक्स हो जाएंगे, जो वो सारे इसके अंदर जो है आपका मिक्सचर रहेगा। तो गंध का हाँ, तेज का तेज हो जाएगा उसके अंदर, स्पर्श का हो जाएगा, बाकी के जो है जब मिक्सचर म्यूट करा दीजिए इनको, डिस्टरबेंस होता है सभी को। मुझे खुद को भी बोलने में दिक्कत होती है जब सब राजन भाई मुझे बचपन से ही देखा जब प्योरली वन उसके ऊपर जब तन मात्रा के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो वो फिर निर्विचार समापत्ति। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पर एक्सप्लेन किया गया है। अंत में तो हमको सिर्फ यही ध्यान रखना है, ज्यादा अभी तक तो इसमें से डीप इतना कोई क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ इतना ही पूछा है कि भाई सविचार कौन सी, ये सवितर्क कौन सी होती है और निर्वितर्क कौन सी होती है, यहाँ सविचार में किस पे मेडिटेट किया जाता है और निर्विचार में किस पर होता है। तो बस इतना ही, अभी अंदर का डिटेल नहीं आया है तो उसे डोंट वरी। हालांकि तीनों तरीके से मैंने बता दिया, ये तीन तरीके से
अलग अलग जगह पर बताया हुआ है। ओके, तो ये जब सूक्ष्म विषयों की बात आ रही तो कहा कि सूक्ष्म विषय फिर कहाँ तक है। तो सूक्ष्म विषय अगले सूत्र में बोला कि जो वह अलिंग यानी प्रकृति पर्यंत है, प्रधान पर्यंत है, या अव्यक्त, मूल प्रकृति, ये सब उसके सिमिलर वर्ड्स हैं, है ना। तो ये यहाँ तक है। तो इसको अगर देखना है तो हम चार्ट के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो चार्ट है इसके अंदर मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से तन मात्रा है, ये हो गए आपके सूक्ष्म विषय। तो फिर ये जब इनका प्रतिप्रसव होता है तो तन मात्रा अहंकार में, अहंकार महत्व में, और फिर महत्व मूल प्रकृति में, अव्यक्त में। क्लियर एवरीवन? यस sir. मैम। ओके, तो लिंग कहाँ है इसको, महत्व को। तो इसका मैंने और इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सब लिख भी दिया था। आप लोग इसी तरह से भी बना सकते हैं अपने नोटबुक में। फिर कहते हैं कि ये सारी की सारी जो है सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, सबकी सब क्या है, सबीज समाधि है। तो फिर आगे कहते हैं जब निर्विचार समाधि लगी हुई है ना, निर्विचार, तो उसमें क्या स्थिति होगी, अगले सूत्र में कहते हैं निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचार समाधि क्या थॉटलेस स्टेज होती है, तो उस समय क्या होगा, योगी का चित्त एकदम निर्मल हो जाएगा, है ना। तब क्या प्राप्त होगा, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होगा। केवल रजस और तम गुण से वो संपर्क रहित धारा होती है, इसलिए उसको वैशारद्य का, यानी बुद्धि जो है सत्व प्रधान हो जाएगी उस वक्त। जब बुद्धि सत्व प्रधान हो जाती है तो अध्यात्म प्रसाद उसको कहा गया। ये सूत्र सबको क्लियर? इसमें से क्वेश्चन आता है कि अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति किसके बाद किससे होती है, तो उसमें आंसर क्या होगा, निर्विचार सर। निर्विचार समय। पीताम्बरा नहीं, निर्विचार। ठीक है। मैम वैशारध्य का मीन्स क्या होता है? हम्म? वैशारध्य मीन्स वैशारध्य का मतलब होता है कि निर्मल धारा। वैशारध्य का मतलब है निर्मल धारा। यस मैम। निर्मल हो जाता है ना जब ये, मतलब क्या होगा, अगर निर्विचार थॉटलेस स्टेज में क्या होगा, हमारा चित्त एकदम शांत हो जाता है ना, निर्मल हो जाता है, प्योर हो जाता है, और बोलेंगे या तो हम उसको, है ना। मैम मतलब कि जो सबीज समाधि के एंड पे ये निर्बीज हो गया ना, निर्विचार हो गया ना, तो हमें मिलती है अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार इसका आंसर होगा। तो यही है आपको जो सूत्र में लिखा हुआ है ना, हमको वही याद रखना। हम समझने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपनी नोटबुक में से निर्विचार के ब्रैकेट में आप जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मेन वर्ड को पकड़ के रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है। ओके, सो फिर तब ये निर्विचार मतलब के बाद में अध्यात्म प्रसाद हो जाता है ना, बुद्धि जो है सत्व प्रधान हो जाती है। तो फिर क्या कहा, ऋतम्बरा तत्व प्रज्ञा, है ना। तो इसमें मेनली जो कहा गया है कि भाई जब आपकी बुद्धि स्वच्छ और निर्मल हो जाती है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो ऋतम्बरा प्रज्ञा की जैसी हो जाती है। वो कैसी हो जाएगी, जो ट्रुथ जिसको बोलते हैं, रुत जो है ना, कि भाई ऋतम्बरा का अर्थ जो है रुत, जो हम सत्य को धारण करने वाली, फैक्ट, जो इनसाइड एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना, तो उसको कहा गया है। तो वो बुद्धि कैसी हो जाएगी आपकी, एकदम एब्सोल्यूट ट्रुथ के जैसे हो जाएगी। विजडम, जो इनसाइड वाली जो विजडम होती है ना, उसके लिए कहा गया है, जिससे कि आप, है ना, वो सूक्ष्म विप्रकृष्ट ज्ञानम, जो आप बाद में पढ़ेंगे ये वाला सूत्र विभूतिपाद में, है ना, तो वैसी आपकी बुद्धि हो जाती है ऋतम्बरा। और इसके अलावा आप उसमें भी संयम से जो आपको लाभ होता है, तस्यात प्रज्ञालोक, उसको भी, उस वाली बुद्धि को भी ऋतम्बरा कहा। ये सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यूटी
ये समाधि चित्त के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब आगे ये हो गया आपकी बुद्धि को ऋतम्बरा प्रज्ञा का, तो ऋतम्बरा प्रज्ञा की फिर बाद में उन्होंने क्या कहा कि उसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ऋतम्बरा प्रज्ञा। तो ऋतम्बरा प्रज्ञा के लिए उन्होंने कहा कि जो है वो है श्रुत और अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्, यानी कि जो श्रुत वाली या फिर अनुमान वाली बुद्धि नहीं है, वो मतलब बुद्धि की अपेक्षा अन्य विषय, इस बुद्धि का विषय जो है वो भिन्न है, ये विशेष अर्थ वाली है। विशेष अर्थ वाली क्यों है? क्योंकि इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है या पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जो ये जो श्रुत वाली है, सुनी सुनाई बातों पे जो हम श्रुत वाली जो बुद्धि होती है, क्या उससे हमको कोई कंप्लीट नॉलेज मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना। नहीं मिलता है। अनुमान से मिलता है कंप्लीट नॉलेज? नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए इसको कहा कि ये विशेष अर्थ वाली है और इससे यथार्थ ज्ञान और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ये इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ऋतम्बरा प्रज्ञा की। क्लियर एवरीवन? यस मैम। हम इसको ना ये उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं कि भाई ये है, जैसा कि मैंने बोला कि ये वाली जो है ये जो श्रुत और अनुमान वाली है, इससे कोई सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ना। और जबकि ऋतम्बरा वाली जो बुद्धि है उससे क्या होगा, उससे सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है ना। फिर जब ये हो गया तो उसके बाद में ऋतम्बरा का और आगे उन्होंने और इम्पोर्टेंस बताई। पहले तो बता दी विशेषता, फिर अब बताया कि उसकी महत्व क्या है। तो तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, यानी जो ऋतम्बरा से जो ऋतम्बरा प्रज्ञा से जो संस्कार डेवलप होते हैं है ना, क्योंकि सात्विक बुद्धि हो जाती है ना, माइंड एकदम आपका जो है निर्मल हो जाता है, तब क्या होगा, कौन से संस्कार होंगे? ऋतम्बरा के संस्कार होंगे। और जो अन्य संस्कार है, अन्य संस्कार कौन से? हमारे कर्मजन्य संस्कार है, जो संसार में भटकने वाले जो होते हैं, जन्म मृत्यु वाले है ना, व्युत्थान चित्त के, तो उनको प्रतिबंधी तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, यानी उन संस्कारों पर वो प्रतिबंध लगा देती है, रोक देती है। ये क्लियर हुआ सूत्र? यस मैम। है ना। तो जब Yes, ma'am. हाँ, जब वो प्रतिबंध लगा देती है व्युत्थान वाले संस्कारों पर, है ना, जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तब फिर क्या होता है? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, यानी जब उसका भी, तस्य का मतलब है उसका, अपि का मतलब भी, और निरोध, निरोध का मतलब रोकना, तब इस ये जो ऋतम्बरा प्रज्ञा है, ऋतम्बरा प्रज्ञा का भी निरोध हो जाए या फिर उससे अनासक्ति हो जाए, तब क्या होगा कि सर्व निरोधात, यानी कि सबका निरोध हो जाए, देन इट इज निर्बीज समाधि, तब होगी वो ऑब्जेक्ट लाइक कॉन्सेंट्रेशन। ये समझ में आया लास्ट वाला सूत्र? पहले तो Yes, ma'am. ये देखो, सबसे पहले सविचार सवितर्क वाला हुआ, फिर बाद में निर्विचार निर्वितर्क हो गया, ये निर्विचार हो गया है ना। फिर उससे क्या हुआ? अध्यात्म प्रसाद आया है ना, अध्यात्म प्रसाद वाली बुद्धि हुई। अध्यात्म प्रसाद से क्या हुआ कि बुद्धि कैसी हो गई? ऋतम्बरा प्रज्ञा हो गई। फिर ऋतम्बरा के जो संस्कार थे, उन्होंने क्या किया? व्युत्थान के संस्कारों को दबाया है ना। जब आपके ऋतम्बरा के संस्कार जब डोमिनेट कर रहे हैं, तो फिर उनको भी अंत में तो क्या है कि सबको हटाना है ना। पहले हमने क्या किया? बुरी चीजों को, क्लेशों वगैरह को सबको हटा दिया, नेगेटिव चीजों को हटाया, फिर अच्छी वाली चीजों को भी हटाना, ताकि हम पूरा कंप्लीट निर्बीज की ओर जाए। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आपको ऋतम्बरा के भी, आपको उनसे भी निरोध, उनका भी निरोध कर दिया, या फिर उनसे भी आपको अनासक्ति होगी। तो फिर दैट इज कॉल्ड निर्बीज समाधि या फिर निरालंब।
ऑब्जेक्ट लाइक कंसंट्रेशन। और फिर अभी इसको अगर और समझना है तो देखो, निर्विचार अध्यात्म प्रसाद, और अध्यात्म प्रसाद से बुद्धि कैसी हो जाती है, रितंबरा हो जाती है, और रितंबरा प्रज्ञा से अन्य संस्कारों पर प्रतिबंध लग जाता है। और जब इन पर प्रतिबंध लग गया तो फिर रितंबरा प्रज्ञा के जो संस्कार है उनका भी निरोध हो जाए, यानी सबका निरोध। ये इधर अन्य संस्कारों का भी निरोध और रितंबरा के संस्कारों का भी निरोध। देन निर्बीज समाधि या निरालंब या फिर असंप्रज्ञात, इति समाधि पाद। अभी पूरे पाद में से कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या हुआ सब? मैम ये भी मैम मिल गई क्या? मैम हाँ ऋतंबरा प्रज्ञा का जो संस्कार रहते हैं ना, हाँ उसका भी निरोध हो जाएगा, तब निर्भीक समाधि हाँ, प्राप्त होती है, बराबर ना? यस। ज्ञान तो चाहिए ही ना, बियॉन्ड ज्ञान की हाँ पराकाष्ठा। ज्ञान हाँ से भी आपको ऊपर जाना है ना। ज्ञान रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना एक तरह से, बराबर, पराग शून्य हो पराग गया। ज्ञान। हाँ। एनीवन, एनी क्वेरी? ओके, चलो थोड़े बहुत से। अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। ओके, वेरी गुड। मैम निर्बीज के अंदर क्या क्या आता है, एक बार रिकॉल करा दीजिए। निर्बीज के अंदर जो होता है निरालंब, और इसके अलावा असंप्रज्ञात, निर्बीज हो गया, फिर आपका पर वैराग्य हो गया। ये सब चीजें निर्बीज के अंदर ही आ जाती जो मैम असंप्रज्ञात वाला है वो सब निर्बीज में आएगा ना? है। असंप्रज्ञात उनके नाम, इसको इस नाम से भी बोला जाता है, आप ऐसे समझिए उसको, है ना। असंप्रज्ञात भी बोल सकते हैं, या फिर निर्बीज भी बोल सकते हैं, या फिर निरालंब भी बोल सकते हैं, ऐसे है। और या फिर इसको बोलेंगे कैवल्य अवस्था, है ना, ऐसे। मैम हम्म। मैम सबीज में तो चार ही आते हैं ना, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। और ओके, नहीं, अभी आपका क्वेश्चन जो मैंने आंसर दिया वो दूसरा था। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार है ना, और हाँ असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार है, जो कि भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय है। ठीक है, और मैंने चार्ट भी बनाया था, आप लोगों ने नहीं बनाया वो चार्ट? मैम बनाया। कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन मैडम, असंप्रज्ञात और वो निर्बीज नहीं, एक। दोनों एक ही है। हाँ, तो वो पहले भी असंप्रज्ञात के वो 4 जो आए निर्विचार, वो समाधि के वो असंप्रज्ञात के नहीं है, वो संप्रज्ञात के हैं। मैम हाँ एक हाँ क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। जैसे हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे समाधि के, संप्रज्ञात एंड असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात में हमारे 4 टाइप्स आए थे, जिसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता थे। करेक्ट। तो वितर्क और विचार के भी फिर दो दो टाइप्स थे, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। तो ये हमारा सबीज समाधि हो गई हाँ, यहाँ तक। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि निर्विचार में क्या क्या आएगा, आनंद और अस्मिता भी आएगा या फिर असंप्रज्ञात भी आएगा, मतलब पूरा आएगा? नहीं, ऐसा है ना कि निर्विचार के अंदर नहीं आता है ये सबकी सब सॉरी सॉरी, निर्बीज में मैम, निर्बीज में। निर्बीज में नहीं आएगा। निर्बीज के अंदर असंप्रज्ञात जो है वो बताया गया है कि भाई भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, ये 2 प्रकार है। और बाकी जो है सारी की सारी जो जितनी भी समाधि बताई गई है वो सारी की सारी सबीज है। जो संप्रज्ञात है उसका दूसरा नाम सबीज भी है, और सालंबन भी है उसके अंदर, उसका नाम। अभी क्लियर हुआ? हाँ मैम मैम बट मैंने ना अभी तक पता नहीं या तो गलत करा है या फिर मैंने सिर्फ विचार मतलब निर्विचार तक सबीज लिखा हुआ है हर जगह पे, और आनंद और अस्मिता को उसको छोड़ रखा है। आनंद और सबीज। अस्मिता भी सबीज में आएंगे। ओके उसमें ओके उसके मैम। वो भी है ना जो सबीज है। ठीक है ओके मैम। ना? यस। ओके।
अच्छा, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, थोड़े से क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात शुरू करेंगे। ऐसे ही लिख लीजिए आंसर, मैंने है ना जो वो आंसर के ऑप्शंस नहीं लिखे हुए इसमें। ओरल बोल दे मैम। आप लोग पहले सब कर लीजिए, नहीं तो पहले बोल देंगे ना तो बाकी के बच्चे फिर ऐसे ही रह जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो फिर ऐसे ही बस ठीक। पर रश्मि जी ने दिया है और हेमा जी ने दिया है आंसर, गुलनाथ जी ने दिया है। 1 2 अरुणा जी, मुझे है ना थोड़ा वो स्क्रॉल करके लास्ट वाला सूत्र देखना था, उसमें ब्लू लाइन में आपने क्या ब्लू ब्लू अक्षर में क्या लिखा था, वो थोड़ा वो देखना मैंने था। ये स्टेप्स लिखे हैं कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, मैं बाद में बता देती हूँ, एक मिनट आप कर लीजिए एक बार, ओके ओके ओके। है ना? तो 27 बच्चे हैं, उसमें से अभी बहुत कम आंसर आए हैं, जल्दी जल्दी दीजिए फटाफट से। गौरव जी, मैम इसका ऑप्शन ऑप्शन हाँ ऑप्शन आप ऐसे ही खुद से ऐसे लिख लीजिए, ऑप्शंस नहीं टाइप किए मैंने, फिर उसमें ये है ना अरुणा जी, ऐसे ही क्वेश्चन अच्छा रहेगा क्योंकि हमारी बुद्धि चलेगी। हाँ हाँ, तो ठीक है, अभी मैं पूछ लेती हूँ, क्लेश कौन सा है इसमें से? अस्मिता। अविद्या का राग अस्मिता। द्वेष। अस्मिता। अस्मिता। और चित्त की वृत्ति कौन सी है इसमें से? अव्यवस्थित। विकल्प। और सहब हुआ विकल्प कौन सा है? अंग में जय। अंग में जड़त्व। अंग में जत्ता। और अंतराया अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व। अव्यवस्थित। है ना? अनवस्थित। हाँ, अनवस्थित तत्वानी हो गया अपने आप ही। ठीक है, तो अभी जो इसके अंदर और क्लेश कौन कौन से हैं अस्मिता के अलावा? राग द्वेष अभिनिवेश। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता क्लेश। राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेश। अस्मिता किसको बताया गया? अस्मिता की क्या डेफिनेशन है? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। दिग्दर्शन सत्य एकात्मता इव अस्मिता। यस, दृक शक्ति और दर्शन शक्ति को एक समझना अस्मिता है। समझना। दृक शक्ति सत्य और एकात्मता वाष्मिता। और विकल्प? शब्द ज्ञानानुपात वस्तु सुन्न विकल्पः। द्वितीय विकल्प। विशेष सुनने विकल्प। यस। और सहबुआ का सूत्र बोलिए। दुख दर्मन्य अंग दुख में दर्मन्य दुःख वर्णन अंगमय श्वास प्रश्वास विक्षेप साबु। और अंतराय के दूसरे नाम क्या है? व्याधि स्यान संशय प्रमादालस्य ये नाम पूछे हैं। चित्त प्रसाद। चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। ये चित्त प्रसादनम नहीं है, अंतराय के चित्त दूसरे और किन नामों से बोला जाता है? और जो बाधक तत्व भी बोल सकते हैं। पादक तत्व। चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप। क्यों प्रतिपक्ष? पादक तत्व। हाँ, और मतलब कल मैंने बताया था ना, लेकिन लिख लेना आप लोग सब, बताया हाँ जी, ना? चित्त मल बोला था, प्रतिपक्ष बोला था, विघ्न बोला था, अंतराय बोला था। हाँ मैम एक बार बताएंगे नाम? हाँ, योग मला, चित्त विक्षेप और योग के प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी। हाँ ओके, ठीक है, दो नाम तो सूत्र में ही है, चित्त विक्षेप और अंतराय। जी मैम। हाँ, दो और हो गए, विघ्न हो गए और योग के प्रतिपक्षी हो गए, योगमल हो गया, है ना?
वो क्या व्यास भाष्य ने लिख दिए हुए हैं दूसरे नाम भी, तो वो आनी चाहिए। बहुत सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें वो सब मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। इसके भी ऑप्शंस अपने आप से टाइप कर दीजिए, फिर हम कर लेंगे सॉल्व। एक बात बताइए, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम, बहुत अच्छे से। अच्छे से समझ में आया। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि भाई आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाए, ताकि आप लोग आंसर दे पाओ एग्जाम में। गौरव जी, साक्षी जी, ये तो इजी है ना अभी। अभी तो हमने कल ही तो किया था ये। आज भी रिवाइज किया वैसे तो, पर हाँ मैंने। मैम टाइप करने में टाइम लग रहा है, उसको देख देख के एक एक बार। अच्छा, फिर रूबी जी आप अनम्यूट करेंगे? जी जी मैम। हाँ, बताइए स्यान का क्या मीनिंग होगा? श्याम का मैम इच्छा ना होना। और अविरति? अभिरति का विषयों में विषयों में तृप्त बने तृप्ति बने रहना। रहना। हम्म। विषयों में तृप्ति बने रहना। हाँ, ओके। अब नीतीश जी अब आप अनम्यूट करेंगे। जी मैम। हाँ, अलब्ध भूमिका तो? समाधि भूमि को प्राप्त करने में ए जो असमर्थता आती है। हाँ, और अनवस्थिता तो? प्राप्त स्थिति में यदि जो मन बी है हमारा चित्त है उसे लगा रखने में जो असमर्थता है। ओके, ठीक है, गुड। और ये कौन से पाद में है? समाधि सब। पाद में। समाधि पाठ। समाधि में समाधि ये सैब समाधि हुए? पाठ। सैब हुए या समाधि पाठ अंतरा का है क्या? 30 सूत्र संख्या। 30 सूत्र संख्या है ये, इसकी सब 9 अंतरालों के प्रसाद। अंतराया है या सैब हुआ है? सब अंतराय होगा। है मैम। नहीं, अंतराय है अंतराय मैम। है मैम। सब होगा तो वो दुख दर्मानस। अंतरा नहीं है। मैम, अंतराय है ये, 9 अंतराल है ना, तो 9 अंतराय है ये मैम। यस यस, गुड। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यात्म प्रसाद किसका कारण है? फटाफट। निर्विचार समापत्ति। निर्विचार समापत्ति। समापति। ये लो, पहले आंसर दे दिया। निर्विचार समापत्ति, अब ये भी किया ना हमने, है ना? यस मैम। इसको याद है सब लोग? निर्विचार विचार अध्यात्म प्रसाद। यस, निर्विचार है अध्यात्म। निर्विचार विचार अध्यात्म प्रसाद। यस, गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, ये वाला ये अनुमान, प्रत्यक्ष एंड आगम विकल्प को छोड़कर वो सबको तीन करने दो, ऑप्शन है। सबको करने दो, नहीं तो सब लोग फिर वैलिड डायरेक्ट आंसर मिल जाता है ना, तो वो माइंड ही नहीं लगाएंगे फिर। इसलिए मैं वेट करती हूँ कि सब लोग आंसर दें। सबका माइंड अप्लाई होना चाहिए। उगम।
चलिए ठीक है। पतंजलि जी के अनुसार कितने प्रमाण है? 5 5 प्रमाण है। मैम ये कब से हो गए? प्रत्यक्ष अनुमान आगम। 2 नंबर कट प्रत्यक्ष जाएंगे अनुमान भाई। आगम। सूत्र नंबर 7 है समाधिपात का, और इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं, ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम। क्या? प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। हाँ ये सही। अनुमान का क्या अर्थ है? अनुमान का किसी ध्येय को देख करके कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा लेना। प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का अनुमान लगाना। और प्रत्यक्ष का क्या बताया? यथार्थ के ज्ञान। द्वारा जो ज्ञान प्राप्त अनुभूति होता है। इंद्रियों का। हाँ। इंद्रियों के द्वारा साक्षात्कार किया हुआ। और आगम यथार्थ ज्ञान। आप्त पुरुषों की वाणी या शास्त्र। शास्त्र है, आप्तवचन है। प्राप्त ज्ञान। और विकल्प विकल्प ये तो वृत्ति है। वस्तु शून्य विकल्प। शब्द प्रतीक शब्द ज्ञान और वस्तु शून्य और ये वृत्ति है, ये सब पता होना चाहिए इस तरीके से, ताकि हमारे देखो एक क्वेश्चन में और बाकी के और कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, वैराग्य के चरणों को उचित क्रम से लगाए। आप उसमें लिखिए पहले चैट बॉक्स में, ताकि सब लोग अपना माइंड लगाएं। उमेश जी भी आ गए लगता है। ओके, हाँ इसको सीक्वेंस से लगा लीजिए। मैम ये होगा जतमान यतिरेक वशीकार एक। मैम मैं बताऊं, यतमान व्यतिमान यतिरिक्त और वशीकार। लास्ट में एक इंद्र है। यतमान यतिरेक यतमान वशीकार एक। एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय वशीकार। वशीकार इज द कौन सी स्टेज है? फोर्थ में, लास्ट में। और थर्ड स्टेज सेकेंडरी थर्ड। और फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट व्यतिरेक। वर्तमान। सेकंड व्यतिरेक है ना। और वशीकार के लिए क्या कहा सूत्र में? वशीकार से वैराग्य। वशीकार वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितर्षणस्य वशीकार संख्या। वैराग्य। तो ये श्रेष्ठता का क्रम भी है इनका। नाउ नेक्स्ट साधन पंचक में नहीं है, कौन सा नहीं है? मुनि वाला भी नहीं है। समाधि ये सब लिख दीजिए, सब लिखते। अरे नहीं, वैराग्य नहीं है मैम, वैराग्य। सब लोग चैट बॉक्स में लिख दे, फिर बाद में अपन बात कर लेंगे। इससे क्या होता है कि बाकी के बच्चे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो लोग साइलेंट ही रह जाते हैं। उनको भी प्रोग्रेस आगे आने का मौका मिलना चाहिए ना, बाकी के सारे। इसके बाद वाला भी दे दे क्या? हाँ चैट बॉक्स में दे दीजिए, बोलना नहीं है। हाँ। गौरव जी आप अनम्यूट करेंगे। जी मैम। हाँ, ये साधन पंचक का सूत्र बोलिए पहले तो। दूसरा नाम क्या है? ये समाधि पाद का है, साधन पाद का है। दूसरा इसका नाम क्या है साधन पंचक का? मैम साधन पंचक उपाय प्रत्यय है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि साधन। उपाय प्रत्यय है। उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय।
वही है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। सही। ठीक है, उपाय प्रत्यय है। और सीक्वेंस में क्या कैसे रहेगा? श्रद्धा वीर्य श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि। वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, अपर वैराग्य पर वैराग्य। अपर। अपर और पर। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में रहता है? सेज पतंजलि में या ईश्वर प्राणिदान। ईश्वर में रहता है। ये क्वेश्चन उसमें भी आया, अभी ये 23 में भी आया है, जून 23 में भी। यस मैम। ना, ओके। तो ये हमारा मतलब हमने थोड़े ये साधन, हमारे समाधिपाद के जो थोड़े क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो जो रश्मि जी आप कह रहे थे, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये हम इसको यहीं कंप्लीट कर ले। जिसको भी लेना है वो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? यस मैम। ओके। एक जो समाधि और उसके प्रकार में जो कंफ्यूजन चल रहा है उसका भी मैं आप लोगों को वापस से बता देती हूँ, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता है समझना। ये किसने पूछा था? ममता जी ने पूछा था? किसने पूछा था? मैम पूछा था मैम, मैंने भी पूछा था। हाँ, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया मैम। ओके, फिर इसको ठीक से ना जो रीड करके, क्योंकि इसमें से मैच दी उसमें कॉलम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से आप लोगों को सब चीजें क्लियर करी है यहाँ पे। एक डाउट है इसमें ना, ये जो व्यतिरेक यतमान जो लिखा है, तो इनमें श्रेष्ठ वशीकार वैराग्य होगा ना? 4th स्टेज है वशीकार, यतमान पहली वही स्टेज है, और ठीक है। दूसरी है व्यतिरेक, तीसरी है एकेंद्रीय, चौथी है वशीकार। अभी ठीक है? अभी मैम। ओके। मैम इसका कोई सूत्र में है क्या, सूत्र नंबर? क्योंकि ऐसा पढ़े नहीं है। वैराग्य का वो जो चरण है, एक बार दिखाइएगा। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। मैम मैं बोल रही हूँ जो वैराग्य का यतमान और वशीकार जो बता रहे हैं ना, तो वो कौन से सूत्र में है? क्योंकि ये वो वशीकार इन्होंने, देखो ऐसा है ना कि सूत्र में सब कुछ नहीं है। कुछ चीजें जो है व्यास भाष्य ने एक्सप्लेन करी है, उनकी कमेंट्री से ली गई है, और वो एग्जाम में आती है। अभी आप देख चुके हो। अभी मुझे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रही थी, तो किसी ने बोला था कि ये सब क्या सिलेबस में है? सिलेबस में तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आता है। तो उसका तो मेरे पास कोई मतलब है नहीं आंसर कि भाई मैंने तो अकॉर्डिंग टू जो यूजीसी में आ रहा है उन पॉइंट्स को पकड़ते हुए मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है ना। उसमें से और मैं ऐड करती जाती हूँ जब मुझे लगता है कि अभी ये इम्पोर्टेंट है। इससे मैंने जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कुछ बता रही हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें ही बता रही हूँ। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपका बेस बनाने के लिए बताना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, यस है ना। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो है हमारा समाधिपाद तो कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए सेज पद जो है व्यास भाष्य क्या कहते हैं? उद्दिष्ट समाहित चित्तस्य योग है, कथम युत्थित चित्तोऽपि योग युक्त स्यादिति आरम्भते। यानी जो समाहित चित्त का जो योग था वो था समाधिपाद, है ना। अब व्युत्थान चित्त के लिए उन्होंने बताया है आगे द्वितीय पाद के अंदर, जो कि साधन पाद है ना। तो व्युत्थान चित्त जो कि चंचल चित्त है ना, जो कभी क्षिप्त में जाता है, कभी विक्षिप्त में जाएगा, कभी मूड में जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले कहा कि उसको समाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, यानी तप का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो, ये क्रिया योग है।
है ना। तो तप क्या है? तो तप उन्होंने कहा कि जो तप है, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। तप कैसे करना है आपको? तप जो उसमें द्वंद्वानाभिघात है, जो आपको द्वंद्वों का असर नहीं होना चाहिए। सुख दुख मान अपमान शीत उष्ण, इनका किसी का असर नहीं पड़ना चाहिए। और तप 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये तप सात्विक भी हो सकता है, रासिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। ये तामसिक आप, भी हो सकता है। हाँ, ये आप भगवत गीता में पढ़ेंगे। और जो है इसके अलावा और बताया गया कि जो कमेंट्री में बताया गया शारीरिक, मानसिक और वाचिक। तो मनसा वाचा कर्म ना सबके लिए अप्लाई होगा, नॉट ओनली फॉर दिस, है ना। तो सबके लिए अप्लाई होगा। तो इस तरह का तप होना चाहिए। तो तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है, भाष्य ये कहते हैं। फिर कहते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का मतलब कहा कि जो अध्यात्म शास्त्र है उनका पठन पाठन करना या मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय के अंदर सेल्फ स्टडी करना, ताकि उसे खुद की, है ना, खुद के बारे में उसे ज्ञान हो पाए, यानी खुद की आत्मा के बारे में ज्ञान हो पाए। फिर कहा ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए क्या कहा कि जो सारी क्रिया, जो भी हम एक्शन करते हैं, है ना, उनका कर्म फल सब ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्रणिधान। और ये इसके व्युत्थान चित्त के लिए क्रिया योग का अभ्यास बताया। फिर हम तो संसारी है ना, व्युत्थान चित्त वाले है ना, तो हमको तो हर चीज का फल चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई क्रिया योग करोगे, सेज पतंजलि जी कहते हैं कि आपको क्रिया योग के 2 फल मिलेंगे। तो कौन कौन से फल मिलेंगे? समाधि भावना, समाधि, कलेश कलेश तनु, कलेशों का तनु, समाधि की सिद्धि समाधि होगी और भावना कलेश तनु। क्लेशों का क्षीण करेंगे। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च, यानी कि समाधि की सिद्धि करने वाला और क्लेशों को क्षीण करने वाला। खत्म करने वाला। हाँ, कम करने वाला, तनु करने वाला या क्षीण करने वाला। तो भाष्य ने भी यही कहा कि समाधि भावयति क्लेशांच प्रतनु करोति, है ना। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए ये चार्ट बना दिया समझने के लिए कि क्रिया योग के अंदर 3 चीजें हैं, तप स्वाध्याय तपस अध्याय ईश्वर प्रणिधान। हाँ, और फिर इसके 2 लाभ है, समाधि की सिद्धि और क्लेश तनु। वो क्लेश कौन से हैं? 5 क्लेश है। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, तो फिर हाँ, इनकी जो है अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। हाँ, और फिर इसका जो स्वरूप है, अविद्या का जो स्वरूप है वो कितना है? 4 है वो भी, है ना। फिर आगे जो है कहते हैं कि वो क्लेश कौन से है, तो फिर क्लेशों के बारे में वो बताते हैं कि जो है क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अभिनिवेश, अब इन्होंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ नाम बता दिए, फिर इनको एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर हम जो ये क्लेश आदि जो है वो विपर्य का, हमने अभी पढ़ा था पहले कि ये विपर्य का कारण है ना। क्लेश जो है विपर्य क्यों होता है? क्लेश उसके पीछे रीजन है, अविद्या आदि। तो वही भाष्य ने यहाँ पर कहा। और अविद्या जो है क्षेत्र, यानी अविद्या तो उसका रूट कोज है, बाकी सब उसके ब्रांचेस है। अविद्या के कारण ही अस्मिता आएगी, अविद्या के कारण ही आपको राग, द्वेष और अभिनिवेश, है ना। फिर अगले सूत्र के अंदर सेज पतंजलि जी क्या कहते हैं? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अविद्या, जो अविद्या जो है क्षेत्र है, यानी प्रसव भूमि कह सकते हो उसको आप। तो जो इसकी प्रसव भूमि है किसकी? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये जो चारों है, इनकी अवस्थाएं कौन सी है?
तो उनके लिए कहा प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो अब हम चारों को समझ लेते हैं कि कौन सी प्रसुप्त है, कौन सी तनु है। तो प्रसुप्त क्या होता है? डोरमेंट, यानी कि जो चित्त अभी इस वक्त, जैसे मैं सीधा एग्जांपल से बता देती हूँ उसको। अभी जब हम सब पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, है ना, तो हमारे राग और द्वेष कौन सी अवस्था में है? सुप्त अवस्था में। हाँ, प्रसुप्त अवस्था में, डोरमेंट अवस्था में, क्योंकि अभी कोई भी क्लेश जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, चित्त में है लेकिन वो स्लीपिंग मोड में है, प्रसुप्त में है, डोरमेंट में है। सबको क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। तनु, जब क्लेशों में कार्य करने की शक्ति है, लेकिन हम योग के साधन के द्वारा हम क्या करते हैं? उनका ह्रास कर देते हैं, यानी उनको तनु कर देते हैं। उनकी शक्ति जो है तनु हो जाती है। अब जैसे हम पहले योग में नहीं थे, है ना, उस वक्त हमारा जो राग द्वेष था उसका लेवल अलग था। और अब जब हम योग साधना में चल रहे हैं, योग के अभ्यास कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, तो हमारा जो राग द्वेष का जो लेवल है, क्या वो कम हुआ? यस मैम। है ना, तो वो हमको अवेयरनेस आ गई ना कि भी हम ऐसा करेंगे तो हमको ये नुकसान होगा, हम योग साधना में ये हमारे लिए बाधक है। तो वो जब हम योग का अभ्यास करके उसे तनु करते हैं, तो ये तनु वाली स्टेज हो गई। और विच्छिन्न, हिडन, जब कोई क्लेश क्या होता है कि उदार होता है और दूसरा क्लेश दब जाता है, तो ऐसी अवस्था को विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। जब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मदर वाला लगता है मुझे इसके लिए। एक बालक जो है, एक बच्चा स्कूल से आया, है ना, मदर लेने गई थी स्कूल, और वो मदर जो है स्कूल मेन रोड पे था, तो वो बच्चा सामने, मदर जो है सामने की तरफ थी, और बच्चा माँ को देखते ही वो रोड इस तरीके से क्रॉस करता है कि वो देखता भी नहीं है ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मदर उसको 2 थप्पड़ लगा देती है, बहुत नाराज लग होती है। तो उस वक्त कौन सा क्लेश उसका उदार अवस्था में हो जाएगा? राग। राग कैसे होगा? ना, गुस्सा किया ना उसने तो। नहीं मैम, उदार अवस्था में रहेगा उस टाइम। कौन सा? उदार अवस्था में। विच्छिन्न हो जाएगा मैम, विच्छिन्न। क्या चीज रहेगा उदार अवस्था में, वही पूछ रही हूँ। क्लेश। मैम द्वेष। हाँ, द्वेष उदार अवस्था में होगा। हाँ, जो राग है वो आपका उसमें विच्छिन्न हो जाए। हाँ, कि वो विच्छिन्न अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि वो उससे मोह तो है ही ना, बच्चे से प्रेम तो है, इसीलिए तो वो उसके ऊपर नाराज हुई है कि तुमने ऐसे कैसे रोड क्रॉस कर ली, कितना ट्रैफिक है, तुम्हें कुछ हो जाता तो, है ना। तो वो सारी बातें उसके अंदर, तो इसलिए उसको विच्छिन्न अवस्था कहा गया। फिर उदार, उदार फुल्ली ऑपरेटिव। जब कोई भी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि, है ना, एक 2 जनों ने, मतलब कोई ऑटो रिक्शा ने कार को टक्कर लगा दी, या 2 कार की टक्कर हो गई, कुछ भी समझिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपस में जब झगड़ा हो जाता है, तो वो उनका जो द्वेष है वो कौन सी अवस्था में रहता है? उदार। हाँ, उदार अवस्था में रहता है। चाहे उनको उस वक्त कोई भी कितना भी समझाए, लेकिन वो फुल्ली ऑपरेटिव रहेगा, वो कुछ भी नहीं सुनने वाला है कि वो किसी तरह से शांत हो जाए, कुछ भी नहीं। दोनों फायर चलेगी दोनों साइड से, रैपिड फायर जो बोलते हैं ना, वो इधर से बोलेगा, उधर से कंटिन्यू, है ना, देखा होगा ऐसा सीन बहुत बार। यस देखा? मैम। यस मैम। तो ये सब चीजें होती, तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो है अविद्या तो एक मदर है और उसके ये चारों बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो उनकी ये 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, क्लियर ये सारी चीजें? यस मैम। ओके, सो अब पहले तो उन्होंने क्या कहा कि अवस्थाएं बता दी चारों क्लेशों की। अब अविद्या के बारे में बता रहे हैं कि अविद्या का नेचर कैसा है, कैसी है अविद्या।
तो अविद्या के लिए कहा कि जो अनित्य असूचि दुख अनात्म सु नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर विद्या, यानी अनित्य को नित्य समझना और अपवित्र को असूचि को सूची समझना, दुख को सुख समझना और अनात्म को आत्म समझना, ये अविद्या है। उल्टा समझना उसकी बात का। क्या हुआ? दुख मैम कुछ नहीं। ओके, तो अब हम पहले इसको एक एक को ऐसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। और अनित्य, अनित्य क्या हमारा बॉडी परमानेंट है? नो मैम। क्या सोचते हो नित्य है? हम जिस घर में रहते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है, क्या वो नित्य है? नहीं मैम। तो नो मैम। हाँ, तो हम क्या, वो अनित्य है, लेकिन हम क्या समझते हो नित्य, और हम उसको निलाना धुलाना सब करते हैं ना। और हम मतलब हम सोचते हैं कि हमारा जो कह सकते हो माँ बेटी का रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, तो वो भी परमानेंट नहीं होता है ना। तब भी हम उसको इस तरीके से उसकी टेक केयर करते हैं जैसे कि वो परमानेंट है ना। और फिर जो है असूचि को सूची समझना, क्या हमारा बॉडी प्योर है? नहीं है, नो मैम। लेकिन हम उसको प्योर समझते हैं। और हम क्या करते हैं, इसी हार्ड मांस के जो बने हुए शरीर है उसी से हम प्रेम करते हैं, है ना। और फिर बाद में है जो दुख भी होता है, कुछ बात होती है तो। और जो अपवित्र क्योंकि हमारी जो उत्पत्ति हुई वो वीर्य से ही तो हुई है, और हमारे बॉडी से कितने सारे सिक्रीशंस निकलते हैं, कभी नाक से, कभी कहाँ से, है ना। स्वेटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। हम कितना भी परफ्यूम लगा करके भी निकल जाए, अगर किसी को अगर स्मेल आती है बॉडी में से, तो थोड़ी देर बाद में आने ही लग जाती है ना, यस मैम। है ना। या और मुंह से देखा कितने लोगों को स्मेल आती है, तो वो पवित्र हुआ कि अपवित्र हुआ? अपवित्र है मैम। और दुख को सुख समझना, है ना। तो दुख अंत में, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम किसी से प्रेम करने लग गए, है ना, तो हम उस वक्त उसमें ही सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से उसमें ब्रेकअप हो जाता है, जबकि वो ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गया, लड़के लड़की का आपस में प्रेम करते हैं और पता ही नहीं चलता कब ब्रेकअप हो जाता है ना। तो वो तो सुख है, सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर। तो जो दुख है उसको ना सुख समझ बैठते हैं। और फिर अनात्म को आत्म की भावना, तो जैसे हम बुद्धि है, बुद्धि को हम पुरुष समझते हैं, हाँ, और ऐसे ही हम हमारे शरीर को हम सोच लेते हैं कि यही आत्मा है ना, यही परमानेंट है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब जड़ जड़ जो शरीर है, बुद्धि जड़ है, उसको हम आत्मा समझ बैठते हैं, तो वो भी ये अनात्म है। इसलिए कहा कि ये सब अविद्या है, इसलिए अविद्या को इन्होंने ये डिफाइन किया है यहाँ पर। अविद्या का सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नाउ अस्मिता। अस्मिता क्या है? दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मता एवं अस्मिता। दर्शन शक्ति सही मैम। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों को एक समझ लेना। एक मतलब जो अभी हमने कहा, अभी अभी जो अनात्म और आत्म की बात हुई, वही बात है ना, कि भाई जड़ जड़ और चेतन दोनों को एक समझ लेना, है ना। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति तो किसको कहा है? पुरुष को कहा। दर्शन शक्ति किसको कहा? बुद्धि को कहा। दोनों को एक समझ लेना अस्मिता। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आया हुआ है, इवन पैराग्राफ भी आता है तो उसमें भी आ जाता है। तो इसके और जो नाम है वो भी मैंने सब कर दी, और यहाँ पर एक चार्ट भी बना दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए, तो आपको एक और हेल्प मिल जाएगी। तो दृक् शक्ति यानी कि दृष्टा पुरुष का है, और भोक्ता भोक्तृ शक्ति भी बोला। दर्शन शक्ति को भोग्य या फिर भोग्य शक्ति, और यानी कि दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है। तो इन दोनों का मैंने एक ये टेबल बना दी, दोनों के। दृक् शक्ति एबिलिटी टू नो, दर्शन शक्ति इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज,
और इसके अन्य नाम, ये बार बार सब काम में आने वाले हैं सब। एज द पेयर में पूछे हैं मैम, बहुत बहुत बार आया है ये। हाँ, और ये मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मेन जो क्वेश्चन आता है वो अस्मिता का ही आता है कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता अस्मिता है। ठीक है, आ गया ये क्लियर सबको? यस मैम। ओके, हाँ। फिर अगला जो क्लेश है उसको डिफाइन किया उन्होंने। तो अगले क्लेश का जो है राग नामक क्लेश, जो उसको डिफाइन किया कि भाई सुखानुशयी राग है। यानी जब हम, क्या होता है कि हमने कोई सुख अनुभव कर लिया, हमने जैसे मान लो कि कोई लग्जरी गाड़ी में ट्रेवल किया, या फिर हम कहते हैं कि हमने एयरप्लेन में ट्रेवल किया जिसमें भी वो जो एग्जीक्यूटिव वाला है उसमें ट्रेवल कर लिया है ना, और या फिर हमने किसी के साथ में जब हमने कुछ पल बिताए तो उसमें हमें सुख की प्राप्ति हुई, तो हमने क्या करा कि हम उसी के पीछे बार बार जा रहे हैं, है ना, बार बार हम उसी को याद कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि हम उसके पीछे हम लगे हुए हैं कि भी हमको लालच आ गया बार बार, या लोभ हो गया, भी या बोलेंगे। किसी से प्रेम हो गया, तो हम उसके क्या करेंगे, बार बार बात करने की कोशिश करेंगे। तो उसको हम राग नामक क्लेश बोला गया, हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर, है ना। यस मैम। तो बार बार क्या हो गया, उसकी स्मृति, सुख की स्मृति बार बार लाना, उसमें तृष्णा हो गई, लोभ, राग, ये भाष्य ने बताया, सेम ही बातें मैंने बोली अभी। फिर अगला जो क्लेश है वो है द्वेष। तो उसके लिखा दुखानुशयी द्वेष है, यानी वही बात सेम वैसे की वैसे एक्सप्लेनेशन है। किसी बात से आपको दुख पहुंची है, तो आपने क्या करा कि उसको बार बार मेमोरी में ला रहे हो, बार बार याद कर रहे हो, है ना, तो वो द्वेष है। यानी दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है वो द्वेष है। दुख की जो स्मृति बार बार, दुखा विगस्य दुखानुस्मृति पूर्वो दुखे तत्साधने वा यह प्रतिगो मन्यु जिंगासा क्रोध स द्वेष। आप उसको दुख को याद करोगे तो बार बार क्या करोगे, उससे बदला लेने की कोशिश करोगे, या गुस्सा करोगे, हेट्रेड करोगे। तो वो ही उन्होंने कहा कि यही द्वेष है। फिर आगे कहते हैं अगला वाला जो फिफ्थ क्लेश है, स्वरश्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वरस्वाही का मतलब है कि जो पहले से चला आ रहा है परंपरागत तरीके से, नहीं, जो हमको पहले से ही चल रहा है, एग्जिस्ट है वो पहले से ही। विदुषो अपि यानी कि जो मूढ़ों की भांति, विवेकशील पुरुषों में भी, अपि का मतलब होता है भी, और ये विवेकशील, विदुष का मतलब, और तथा रूढ़ यानी विद्यमान देखा गया वो, जो कि कह रहे कि मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान है वो अभिनिवेश है। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। तो ये क्या है, उन्होंने एक तो ये काफी कहा कि जो कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अंदर जो है ये अभिनिवेश का क्लेश विद्यमान रहता है। अब इनको समझने के लिए एक एग्जांपल और दे देती हूँ। अभिनिवेश जो है 5th नंबर का क्लेश है। अगर मान लो जैसे इनका प्रतिप्रसव करना है, अभी अविद्या का करा, अगर अविद्या से विद्या आ गई तो क्या हुआ, सारे क्लेश अपने आप ही सब मर्ज हो जाएंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, इनका प्रतिप्रसव हो जाएगा, है ना। विद्या आ गई तो आपको पता है कि आप राग करोगे तो भी अस्मिता भी नहीं होगी, आपको राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, फिर अभिनिवेश भी नहीं होगा, है ना। जब आपको द्वेष ही नहीं है तो अभिनिवेश भी नहीं होगा। तो अभी जो है अभिनिवेश राग द्वेष ही नहीं रहेगा, अस्मिता राग द्वेष ही नहीं रहेगा तो अभिनिवेश भी नहीं आएगा, राइट। हाँ, अभी जो है ना ये अभिनिवेश तो रिवर्स भी होता है। जैसे अगर आपको कोई किसी चीज से फियर नहीं है तो आप किसी चीज का द्वेष क्यों करोगे, द्वेष भी नहीं करोगे। अगर आपको द्वेष नहीं है तो राग भी नहीं है,
है ना। आपको राग नहीं है तो आपको ईगो भी नहीं है ना। कैसे देखो, अभी एग्जांपल देती हूँ मैं। और फॉर एग्जांपल जैसे एक मदर है, मदर के एक बच्चे की है ना जो ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आ गई 10th स्टैंडर्ड में, है ना। 10th स्टैंडर्ड में उसकी रैंक आ गई तो क्या हुआ कि भाई वो तो उसको तो विद्या की भाई ये वो सोचती कि परमानेंट है, भाई अनित्य है तो रैंक एक बार आई ना, तो अनित्य है, ये कोई परमानेंट थोड़ी हो गई कि आपको हर बार रैंक आ जाएगी फर्स्ट रैंक। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और हो भी जाए तो कब तक होगा, भाई अगली बार भी आ जाए, फिर एवरी टाइम तो हर साल तो नहीं आ सकती ना। तो उसको ऐसा हो गया तो ईगो आ गया, उसको अस्मिता हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसको फिर राग हो गया ना कि भाई मुझे तो मेरा बच्चा हर साल फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट रैंक आनी चाहिए। यदि अगर नहीं आती है तो क्या हुआ, द्वेष आ गया। द्वेष आ गया। और अगर द्वेष भी आ गया तो फिर बाद में क्या, उसको हरदम डर लगा रहेगा कि अरे इसको फर्स्ट रैंक नहीं आएगी तो क्या होगा, फर्स्ट रैंक नहीं आएगी तो क्या होगा। अगर उसे वो डर ही नहीं हो, अगर मान लो फर्स्ट रैंक आने का, तो उसको वो आएगा ही नहीं कि भाई हाँ मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रैंक आया नहीं आया, तो क्रोध है ही नहीं। अगर ऐसा है तो क्रोध नहीं है, फिर बाद में उसको राग भी नहीं होगा कि भाई मुझे तो एक बार आ गई, आई एम हैप्पी। तो अपने आप ही वो ईगो भी डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर जो अविद्या थी कि भाई ये परमानेंट हमें हर साल फर्स्ट आए, है ना, हर साल उसकी रैंक आए ऑल इंडिया पे, तो वो भी डिसअपियर हो गई, वो वाली तृष्णा भी। तो उसको विद्या आ गई। समझ में आया सबको ये वाला? प्रेसिडेंट वाला एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही था उस दिन कि वो अपनी पोजीशन के लिए उसको ईगो आ जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है, फिर द्वेष हो जाता है कि भाई मेरी है, मैं अपनी पोजीशन नहीं खो दूं, तो उससे अभिनिवेश भी आ गया। जैसे ही द्वेष आया, द्वेष के साथ साथ अभिनिवेश भी आ जाता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। है ना। तो फिर अब है ना आगे जो बात की गई क्लेश है, तो क्लेशों को सूक्ष्म हमने किससे किया, शुरू में ही हमने पढ़ा था, क्रिया योग। हाँ यस। तो जब क्रिया योग से हमने क्लेशों को सूक्ष्म कर लिया, तो फिर आगे क्या करने के लिए कह रहे थे, प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। तो उनको जो हमने सूक्ष्म कर लिए, उन क्लेशों को क्या करना है, प्रति प्रसव करना है। प्रति प्रसव का मतलब होता है कि जब आप अपोज, मतलब प्रति प्रसव, प्रसव का तो मतलब हो गया प्रोडक्शन, है ना। और फिर आप प्रति, प्रति का मतलब अपोज टू प्रसव, यानी प्रलय या विलय भी सब कह सकते हो आप उसको। तो इसमें कह रहे हैं कि जो चित्त का जब आपके कारण में लीन हो जाएगा, चित्त का कारण क्या है, प्रकृति, है ना, उसमें जब लीन हो जाएगा तो क्लेशों का भी नाश हो जाएगा। तो ये अपोज टू प्रसव और प्रोडक्शन, डिसअपीयरेंस बाय डिसॉल्विंग इनटू कोज, है ना। तो कैसे देखो, ये जैसे एक मैंने ये फिगर लिया है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो क्या कि यहाँ से जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, है ना, और फिर यहाँ से रिवर्स ऑर्डर मैम, रिवर्स रिवर्स। ये रिवर्स है ना, जो उसके अंदर आप जा रहे हो तो रिवर्स, तो इसमें आपका प्रतिप्रसव हो जाता है। इसके अलावा मैंने एक चार्ट भी लिया है ताकि आप लोग, और ये एहसास हो जाए कि आई एम नाइदर दी बॉडी नॉट दी सेंसेस, है ना, चित्त का। क्योंकि जब आपको ये एहसास हो गया कि न तो मैं बॉडी हूँ ना सेंसेस हूँ, तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी इसके लिए रेडी हो गए कि आपका चित्त जो है इसके अंदर मर्ज हो जाए। कैसे, ये चित्त यहाँ पर बुद्धि को बोला गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि जो पंच महाभूत है इनका कॉज क्या है, तन मात्रा, तो इसमें प्रतिप्रसव हो जाएगा, ठीक है। और तन मात्रा का कॉज क्या है, अहंकार, तो ये इसमें इसका प्रतिप्रसव हुआ। और इधर यहाँ पे कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया और मनस,
इनका कॉज है अहंकार, तो इसमें मर्ज हो गई है, इसमें प्रतिप्रसव हो गया। फिर अहंकार का कॉज है बुद्धि या फिर महत्व या चित्त, तो इसमें ये विलीन हो गया या फिर कहोगी आप इसमें मर्ज हो गया। अब चित्त या महत्व जो है वो मूल प्रकृति अव्यक्त प्रधान में प्रतिप्रसव हो गया। तो क्या इसके बाद कोई क्लेश बचेंगे? नहीं बचेंगे ना, मैम। है ना। तो ये चार्ट से और ये दोनों चीजों से क्लियर हो गया ये पॉइंट। प्रतिप्रसव के द्वारा क्लेशों को पूर्ण नष्ट हो जाता है, और जब पूर्ण नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद में एक और उन्होंने क्या उपाय होता है, ध्यान हेया तद्व्रत है, जो उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य है। यानी उनको क्या करते हैं कि वो दग्ध बीज वाली अवस्था होती है ना, उस स्टेज में चली जाती है। देखो, एक तो क्लेशों के लिए उन्होंने क्या कहा कि पहले तो आप क्रिया योग से तनु कर लो, है ना, और फिर मेडिटेशन से आप क्या कर लो, उनको अनप्रोडक्टिव बना लो। अगर चने हैं जिसको हम रोस्ट कर लें, क्या हम उससे कुछ उससे उसका उत्पादन होगा? उससे चने के वो क्या प्लांट उगेगा? या गेहूं को हमने रोस्ट कर लिया तो क्या उससे कुछ उगेगा? नहीं। नहीं उगेगा ना। तो वैसे ही इसके लिए कहा गया। और फिर इसके लिए बोला कि जैसे इसकी जो सबसे पहले तो तनु कर लिया, दग्ध बीज कर लिया, फिर उसका प्रतिप्रसव कर लो, तो वो आपके कंप्लीटली नष्ट हो गया, यानी कैवल्य को प्राप्त हो जाता है फिर वो। और साधन ये बताए ही हैं। और फिर क्रिया होगा, फिर विवेक ख्याति आ जाएगी, फिर असंप्रज्ञात समाधि। और क्लेशों की क्या अवस्था होती है? सबसे पहले तो स्थूल, फिर सूक्ष्म हो जाते हैं, और फिर शून्य हो जाते हैं, है ना। और फिर इसके अलावा जो है, इसके लिए और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारा कोई भी कपड़ा है, शर्ट हो या कोई हमारा कुर्ता हो, कोई भी हो, उसमें जो डस्ट लगी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको साफ के पानी में डाल देते हैं, है ना। तो उसमें से जो कुछ क्लीन होना होता है वो क्लीन हो जाता है। लेकिन फिर भी कई बार बहुत सारी डर्ट ऐसी होती है जो वो नहीं निकलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, है ना। और उसको उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, ब्रश लगाएंगे या साबुन और लगाएंगे, ताला लगाएंगे मैम। हाँ। तो हम कुछ ना कुछ उसके अंदर हम और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तब वो क्लीन होगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं वो ध्यान योग है। तो इस तरीके से उन्होंने ये 3 बातें बोली। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि फिर कंटिन्यूटी में मुझे लेने पड़ेंगे सूत्र ना। तो ये मैंने आज क्लेशों तक ही लिए। अब कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। सब शांत हो गए, सबका प्रतिप्रसव तो नहीं हुआ ना? नो मैम। ध्यान में तो नहीं चलेंगे सब? नो मैम। कोई क्वेरी है तो? नहीं तो फिर मैं इसका स्टॉप शेयर ही करूं। मैम ये प्रसंख्यान ज्ञान जो है वो विवेक ख्याति बोलते हैं क्या इसे? हाँ हाँ, आपने जो बोला अभी। विवेक ख्याति को बोलते हैं। ओके, ये वाला। इसमें मतलब मेनली तो क्या होता है ना, सूत्र में जो लिखा है ना वो इम्पोर्टेंट है। आपको यही समझना है कि भाई ध्यान के द्वारा भी जो है क्लेशों का दग्ध बीज की अवस्था में लाए जा सकते हैं, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं वो। ध्यान है या तद्व्रत है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? मैं स्टॉप शेयरिंग कर लूं? यस मैम। आज जितना भी पढ़ा हमने सबको समझ में आया? यस मैम, बहुत अच्छे से। वेरी गुड। मैम ये लेक्चर यूट्यूब पे आ जाएगा ना? हाँ, मैं वही देख रही हूँ, उसको स्टॉप कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग जहाँ से करनी। हाँ, पहले शांति पाठ कर लेते, फिर मैं स्टॉप करके फिर आपको जो कुछ बात करनी है कर लेना, ठीक है। Sit straight, join your hands in front of your chest. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू सो थैंक यू सो मच कितने मैम। बजे मैडम? वेलकम।